22 नवंबर ऐसा है कि ज़ोहरा और मरीख के नज़र तस्दीस बन रही है, यानी एक ऐसा एंगल बन रहा है कि जब आपका सैयारा बेहतर पोजीशन में हो जाएगा। और फिर उसी के बाद ये है कि 22 नवंबर को ही सैयारा शम्स बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है। अब कौस की जिस वक्त बात आती है तो फिर बुर्ज कौस में ही सैयारा अतारुद है जो कि रिवर्स कंडीशन में आ रहा है, और वो आएगा 26 नवंबर को। और इसके बाद दूसरा ये है कि 27 नवंबर ये भी बेहतर है, और यहाँ पर आ रहा है शम्स और मरीख की, यानी कि एक ट्राइन बन रहा है और इसको नज़र तसलीस कहते हैं। तो ये है, और बिल्कुल इस हफ्ता के आखिर में कमर दर अकरब है जो कि 28 से 30 नवंबर तक है। तो ये एक अहम याददाश्त थी सैयारगान के लिहाज से। तो अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा आपके जायचे के मुताबिक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता है नवंबर का और आखिरी हफ़्ता है, और जो कि शुरू हो रहा है 22 से 30 नवंबर के दरमियान में। और इस हफ़्ते में हम देखेंगे कि आपके सैयारे किस पोजीशन में हैं और आपको क्या क्या अंदिया दे रहे हैं, यानी क्या पैगाम दे रहे हैं। एरीस यानी कि बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, मार्स है। और मार्स की कंडीशन इस हफ्ते में हम देखते हैं कि क्या है, जो कि 22 से और 30 नवंबर के दरमियान में है। तो मार्स इन दिनों में कुछ अच्छी खबर दे रहा है। और सबसे पहले ये, जैसे कि हमने बताया कि 22 नवंबर को ये सैयारा ज़ोहरा के साथ एक ऐसा टाइम बना रहा है कि जब आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, और ख़ास तौर से खातून खाना से मुतालिक अमूर आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो कि कहीं दोस्ती लगाना चाहते हैं या उनकी दोस्ती कुछ कमज़ोर पड़ गई थी, तो ये इशारा दे रहा है कि अब आप अपनी दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं और आपके मामला तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ऐसे अफराद जो कि गैर शादीशुदा हैं, उनका कहीं निकाह का पैगाम आ सकता है, या वो कहीं पर निकाह का पैगाम भेज सकते हैं। या हम ऐसे हैं कि इनमें आपको गुस्से अब कम आएगा, और अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश भी करे तो आपको उस बात पर उसका दबाव नहीं आएगा, और आप बड़े अच्छे तरीके से नरम लहजे से और नरम गुफ्तगू से अपने मसाइल को आप हल कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि 22 नवंबर यानी कि इस हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में ही इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत का सैयारा शम्स बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है। और जब ये सजिटेरियस में जाता है तो आपके लिए आमदन के रस्ते खोल देता है। कारोबारी अफराद इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बैरून मुल्क अगर कोई सफ़र करना चाहे तो उसके लिए भी बहुत सारे रस्ते खुल जाते हैं। तो ये ऐसा है। लेकिन इसी बुर्ज में सैयारा अतारुद को 26 नवंबर को रिजत हो रही है, यानी कि वो अपने ऑर्बिट में अब उल्ट रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और जब ये रिवर्स होगा तो कुछ ये ख़राबियाँ लेकर आएगा और आपके मामलात को थोड़ा सा ख़राब करेगा। लेकिन इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात करना होगा। लेकिन इस हफ़्ते का बिल्कुल एंड आप चले जाएं तो 28 से 30 नवंबर के दरमियान में कमर दर अकरब है। और कमर दर अकरब क्या है, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जब आइमा कराम मना फरमाते हैं कि आपने कोई ऐसा काम अंजाम नहीं देना है, यानी कि कोई नया काम अंजाम नहीं देना है, नए कारोबार की इब्तदा नहीं करनी है, और आपने सफ़र नहीं करना है, और ख़ुशी की तकरीब या घर में कोई ऐसी तकरीब अगर इन दिनों में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये था कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा मजमूई तौर पर, तो ये तकरीबन बेहतर है। लेकिन आखिरी जो कमर दर अकरब के दिन हैं तो उनमें आपको ज़रा मोहतात रहना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। ये हफ्ते का स्टार्ट तो ये बता रहे हैं कि आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगे। इन दिनों में आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी खबरें आ सकती हैं, कुछ अच्छे पैगाम आ सकते हैं, आमदनी में इजाफा हो सकता है, और अखराजात में किसी हद तक कमी हो सकती है। तो आपको बेहतर है कि अपने बुज़ुर्गों से आप दुआ करवाएं, अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें, तो इस सदक़े की बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। और अब हम चलते हैं कि ये हफ़्ता आपका बुर्ज सौर के लिए क्या रहेगा, टॉरस के लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो इसमें हमने देखा है कि आपके सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में इस हफ्ते के आप आखिरी दिनों में तो एहतियात करेंगे। लेकिन हम शुरू से बताते हैं कि इस हफ्ते का आगाज़ आपके लिए बेहतर होगा, और बेहतर इस हवाले से होगा कि कुछ सितारों की पोजीशन कंडीशन ऐसी है कि जो आपको फेवर दे रही है। तालिब इल्म अपनी तालीम के बारे में अगर कोई
कोशिश करेंगे या बैरून मुल्क जाने के लिए कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं तो उनको उसमें कामयाबी मिल सकती है और इम्कानात इसके बहुत ज़्यादा हैं। इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ आपके दर पर मौजूद है, पड़ा हुआ है। आप थोड़ी सी कोशिश और मेहनत करके वो हासिल कर सकते हैं। घरेलू और कारोबारी हजरात, ये दोनों ही, यानी कि ख़वातीन और हजरात ऐसे जो कि कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छे पैगाम लेकर आ रहा है और इशारे दे रहा है कि आप अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए कोई भी अगर प्लानिंग करें तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। इस हफ्ता में आपका जो लकी अदद होगा तो वो लकी अदद 6 और 9 है। अब एक बड़ी अहम बात है, ये है कि इस हफ्ता का बिल्कुल आगाज़ में, बिल्कुल स्टार्ट में ही आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा ज़ोहरा और वो सैयारा मरीख के साथ एक ऐसा टाइम बना रहा है कि जब आपके बिगड़े हुए मामलात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं और जब ऐसे गैर शादीशुदा अफराद जो कि कहीं पर निकाह, शादी, ब्याह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छे पैगामात हैं इन दिनों में। अपनी दोस्ती को आप अगर मजबूत करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसी गैर शादीशुदा ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ औरत से है, यानी कि बुर्ज सौर से है, तो उनके लिए भी शादी का पैगाम आ सकता है। और ऐसे ही मर्द हजरात, अगर आप शादीशुदा हैं और अपने रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं, शरीक हयात के साथ आप ताउन करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे अय्याम हैं। लेकिन 22 से लेकर और 28 नवंबर तक, 28 नवंबर से फिर जाहिर सी बात है कि कमर दर अकरब आ जाएगा और वो हफ्ते के बिल्कुल एंड तक यानी कि 30 नवंबर तक रहेगा। तो आपको इस दौरान में तो एहतियात की ज़रूरत है और बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए फेवर दे रहा है हर लिहाज से। तालिब इल्म अपनी तालीम के मुतालिक अगर सरगर्मियाँ जारी रखेंगे और कोई कोशिश करेंगे, अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कोई प्लान बनाएंगे तो उनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते का स्टार्ट इशारा दे रहा है कि आपके माली मामलात भी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और अगर कोई पहले नुकसान हो चुका है तो अब उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। अपने ताल्लुकात अजीज़ अकारिब से कशीदा ना करें और ताल्लुकात बहाल रखने की कोशिश करें। बुर्ज जोसा यानी कि जेमिनी और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा होता है मरकरी, और मरकरी की कंडीशन इन दिनों में क्या है कि बेहतर कंडीशन है। इन दिनों में अब आपके मामलात पहले से बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और सबसे पहले हमने जैसे कि आपको सैयारों की कंडीशन बताया, 22 नवंबर से थ्रू आउट आपके हालात मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जब ये बेहतर होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो बिगड़े हुए मामलात हैं उनको भी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। इस हफ्ता में ऐसे शादीशुदा अफराद जिनका ताल्लुक जेमिनी से है तो उनको शरीक हयात का ताउन हासिल होगा और उनको उनकी जानिब से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। इस हफ्ता में एक ऐसा बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो कि आपके बिल्कुल अगेंस्ट थे तो वो आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे है कि बुर्ज जद्दी वालों से आप थोड़ा सा एहतियात बरतें तो ज़्यादा अच्छा है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको नुकसान दे सकते हैं, तो आपको चाहिए कि बड़े एहतियात के साथ ये वक्त गुजारें और ये हफ्ता गुजारें तो ज़्यादा अच्छा है। वो और ये 22 नवंबर से हम देखते हैं तो 28 नवंबर के दरमियान में आपके सितारे अच्छी पोजीशन में है। सबसे पहली बात तो यह है कि सैयारा ज़ोहरा का सैयारा मरीख के साथ एक ट्राइन बन रहा है जो कि आपको जिनसे मुखालिफ, यानी कि अगर आप मर्द हैं तो औरतों की जानिब से या औरत हैं तो मर्दों की जानिब से आपको कोई अच्छी खबर आ सकती है, या अगर आप निकाह, मंगनी, शादी करना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर पैगाम भेज सकते हैं, या कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक तरक्की करूं और लोगों में मेरी अच्छी नेक नामी हो, अच्छी शोहरत हो, तो उस बारे में भी अगर आप कोशिश करें तो आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। गोया कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आखिरी जो अय्याम हैं वो आपको थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं कि मोहतात रहकर आप ये वक्त गुजारें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपने मोहतात अंदाज से ये वक्त ना गुजारा तो फिर परेशानियाँ और मुसीबतें और टेंशनें आपके सर पर मौजूद हैं। अपने मिजाज को धीमा रखें, लहजे को नरम रखें, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, छोटी छोटी बातों को आप बिल्कुल इग्नोर करें और आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा टेंशन वो रिलीज़ हो चुकी है और आप इजी हो गए, डिप्रेशन से, एंजाइटी से आप निकल आए हैं।
अब एक सरतानी शख्स है जो कि आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यानी कैंसेरियन है, और उसके या तो नाम का पहला हर्फ हे से स्टार्ट होता है या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई से है, तो वो कैंसेरियन है, तो उससे आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और मफाद परस्त लोग आपके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर, और आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है, और कमर इन दिनों में बेहतर बुरूज से तो गुजर रहा है, लेकिन आपको बताते ये चलें कि जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि कमर दर अकरब यानी कि बुर्ज अकरब में मौजूद होगा ये सैयारा, और ये आएगा यहाँ पर 28 नवंबर को, जो कि 30 नवंबर तक यहाँ पर रहेगा। गोया कि ये तो अयाम आपके लिए एहतियात से भरे हुए हैं कि आपने एहतियात करना है। इससे पहले जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो बुर्ज सुमला में और बुर्ज मीज़ान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा होगा। जब ये यहाँ पर होगा तो आपको माली फ़ायदे भी देगा, सेहत की तरफ से भी फ़ायदे देगा, और इज़्दवाजी ज़िंदगी भी आपकी बेहतर से बेहतरीन कर देगा। और ख़ास तौर से वो कैंसेरियन अफराद जो कि शरीक हयात की वजह से कुछ परेशान थे, उसके रवैये की वजह से कुछ परेशान थे, या उसकी सेहत की वजह से परेशान थे, तो इस हफ्ते वो कुछ अपने आप को बेहतर फील करेंगे और उनकी इस परेशानी में काफ़ी हद तक कमी आने की उम्मीद है। अब ओवरऑल जो बाकी सैयारे जिसका कि हमने शुरू में जिक्र किया था आपसे, तो उस तरफ हम देखते हैं तो 22 नवंबर आपके लिए अहम दिन है, और ये है ऐसा कि जब आप किसी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहें थोड़ी सी कोशिश करके, तो आप उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप किसी का ताउन चाहते हैं और वो शख्स यानी कि जो पहले आपका मुखालिफ था अब आपका दोस्त बन जाए, तो आपकी थोड़ी सी कोशिश से वो शख्स आपका दोस्त बन जाएगा। 22 नवंबर यानी कि इस हफ्ते का पहला दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पहला और दूसरा दिन आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। और इसके बाद ये है कि 26 नवंबर को सैयारा अतारुद बुर्ज कौस में अपने रोटेशन से आप उल्ट चलना शुरू हो जाएगा, रिवर्स कंडीशन में हो जाएगा। जब ये रिवर्स कंडीशन में हो तो आपको तहरीर, तकरीर, कलम, मुआहदा, तो इन चीज़ों को ज़रा आपको बड़ा छान पटक के करना होगा। किसी की ज़मानत न दें, किसी पंचायती फ़ैसले में आप भी शरीक ना हो, अगर हो तो बस खामोशी से ज़्यादातर काम लें, वरना बहसो तकरार, लड़ाई झगड़े से आपको नुकसान का भी अंदेशा है। आप बहुत जल्द हसास तबीयत के मालिक हैं, तो बहुत जल्द आप किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं और घंटों और कई दिनों तक आप उस गिलाफ से बाहर निकल पाते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप कई कई घंटों तक बैठकर उसको सोचते रहते हैं। तो ऐसा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये अयाम आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, और जो कि 22 यानी कि इस हफ्ते के स्टार्ट से लेकर और 28 नवंबर तक अच्छे हैं। और 28 नवंबर से और फिर जो कि कमर दर अकरब आ जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि आइमा कराम ने मना फरमाया है कि कमर दर अकरब में आप नए काम की इब्तदा ना करें और कोई ऐसी तकरीब ना करें कि जिसमें कि आपका कोई नुकसान ना हो। यानी कि इन दिनों में की गई कोई भी तकरीब, कोई भी शुरू किया गया नया काम अपने अंजाम को अच्छा नहीं पहुंचता। लियो यानी कि बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा वो आपको मालूम है कि शम्स होता है, और सन यानी कि ये ऐसा सैयारा है कि जब भी आसमान पर रोशन हो तो बाकी सबको गरूब कर देता है। और इस हफ्ते के जैसे कि हमने बताया कि शुरू में ही आपके सैयारों की पोजीशन, तो इसमें सबसे पहले जो 22 नवंबर है वो हमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है तो वो बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है। जब ये बुर्ज कौस में दाखिल होगा तो वहाँ पर ये आपके सफ़र की बंदिशों को ख़त्म कर देगा। बैरून मुल्क सफ़र अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे, और आपको माली फ़ायदे भी मुमकिन है कि इसी दौरान में मिलें। और इसके अलावा हम देखते हैं 22 नवंबर को ही तो एक ऐसा एंगल आसमान पर बन रहा है जो कि पॉजिटिव एनर्जी देगा, और वो किसके दरमियान में है, वो है कि मार्स के दरमियान में है और वीनस के दरमियान में एक ऐसा टाइन बन रहा है कि जब आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से कि 26 नवंबर आपके बुर्ज में है सैयारा अतारुद, और वो सैयारा अतारुद 26 नवंबर को अपने रिवर्स कंडीशन में चला जाएगा। यानी कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी देना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, किससे, बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े से।
अज़ीज़ व अकारिब के किसी भी दाखिली मामलात से आपको एहतियात करनी होगी। कई एग्रीमेंट करने से, बैरून मुल्क सफ़र करने से थोड़ा सा आपको मोहतात रहना होगा। ऐसे अफराद जो कि मुलाजिम पेशा हैं और अफसरान बाला से उनका यानी कि अपने बड़े अफसरान से कोई फड्डा चलता आ रहा था, कोई ताल्लुकात ख़राब चलते आ रहे थे, तो उनको फ़िल वक्त खामोशी से ये वक्त गुजारना होगा। वजह उसकी ये है कि जो उनका सैयारा था अब वो पोजीशन उसकी कमज़ोर हो चुकी है, और ये जब पोजीशन कमज़ोर होगी तो कम से कम आपको इस हफ़्ता में बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारने होंगे, वरना किसी न किसी नुकसान का अंदेशा है। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, 27 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है शम्स, वो मरीख के साथ एक ऐसा ट्राइन बना रहा है जो कि इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत वो तो आपको देगा, लेकिन आप में एक ताकत, जोश, वलवला भी पैदा कर देगा और दुश्मनों पर आपको हावी कर देगा। और जब आप अपने दुश्मनों पर हावी होंगे, जाहिर सी बात है कि अब आप दुश्मनों को मात दे सकेंगे और उनके किसी भी चकमे में नहीं आएंगे, और उनके सामने अब आप कमज़ोर नहीं हैं। अब 28 नवंबर की तरफ हम आते हैं, तो 28, 29, 30 नवंबर ये थोड़ा सा मोहतात के दिन है। वजह उसकी है कि कमर दर अकरब है, और इस बारे में आप बखूबी जानते हैं कि इन 3 दिन में आइमा कराम मना फरमाते हैं नए काम की इब्तदा के लिए, और किसी भी ऐसे काम को जो कि खुशी की कोई भी तकरीब हो तो उसके लिए मना फरमाते हैं, और ये 3 दिन आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला, आपके बुर्ज का हाकिम वो सैयारा अतारुद यानी मरकरी है, और अतारुद की हम कंडीशन देखते हैं कि क्या है इस हफ्ते में। तो हमने जब देखा अतारुद की कंडीशन आपके जायचे में, तो पता ये चला कि उसका क़याम इन दिनों में बुर्ज कौस में है, और सेजिटेरियस में होने के बाद अभी तक तो वो अपनी अच्छी पोजीशन में चल रहा था, लेकिन इसी हफ्ते में यानी कि 26 नवंबर को ये सैयारा अपने ऑर्बिट में उल्ट चाल चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर किसी तौर भी फ़ायदे नहीं देगा, और जब तक ये यहाँ पर है तो आपको इस रिवर्स कंडीशन में नुकसानात देने की तरफ इशारे दे रहा है। लिहाजा ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज सुमला से है यानी कि विर्गो से है, तो उनको चाहिए कि वो अपने बुर्ज के मुताबिक बुध के रोज़ सदका ज़रूर दें। और हमने आपको हमेशा बताया कि आप परिंदों को बाजरा डाल दिया करें, या घर में आप ऑस्ट्रेलियन तोते रखें और उनको अपने हाथ से सफाई सुथराई करें और बाजरा डाल दिया करें, या आप ग्रीन तोते भी रख सकते हैं जो बड़े होते हैं तोते, तो उसको भी आप बाजरा डालें अपने हाथ से और उनकी सफाई करें। और इसका दिन है बुध का, और इसमें वक्त जो सबसे बेहतरीन वक्त है तो वो दिन को 1:15 से और 2 बजे के दरमियान का वक्त है। तो ये ऐसा वक्त है कि जब ये सैयारा अपनी साथ के साथ मौजूद होगा तो आपको जो नहुस्सें पड़ रही हैं वो नहुस्सें इसके ख़त्म हो जाएंगी, और जब ये रिवर्स में है भी सही लेकिन आपको कोई नुकसान ना देगा। तो ये एक है। और फिर उसके बाद 27 नवंबर की तरफ हम देखते हैं, तो 27 नवंबर आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, और अच्छी खबरों में ये है कि सैयारा शम्स का यानी कि सन और मरकरी का एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है कि जिसमें कि आपको फ़ायदे मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इज़्ज़त, माल, दौलत, ख़ास तौर से कारोबारी हज़रात इससे फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इस हफ़्ते का बिल्कुल एंडिंग की तरफ अब हम आएंगे, जब इस हफ़्ते का एंड चल रहा होगा यानी कि 28, 29 और 30 नवंबर, तो ये वक्त है कमर दर अकरब का। कमर दर अकरब के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं कि क्या है कि अइमा कराम मना फरमाते हैं इन 3 दिनों में किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए ये याम अच्छे नहीं हैं। अब इस हफ़्ते के मजमूई हम बता देते हैं कि इस हफ़्ते में ऐसा है कि 22 नवंबर से लेकर और 27 नवंबर तक तो आपके हालात मामलात अच्छी तरह चल रहे हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिव में हैं, बंद रास्ते खुल रहे हैं। और इसी तरीके से ये है कि कोई शख्स जो कि धोखा देना चाहता था वो भी ज़ाहिर होगा, दुश्मन आप पर ज़ाहिर हो जाएंगे और आप दुश्मनों पर हावी हो जाएंगे। लेकिन आखिरी 3 दिन आपको मोहतात रहकर गुजारने हैं चूँकि कमर दर अकरब है। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा क्या है? वीनस है। और वीनस की कंडीशन हमने जब ये इस हफ्ते का आपका पूरा हमने निकाला और जायचा, और उस जायचे में हमने देखा कि आपके सैयारे सितारे किस कंडीशन में है, तो एक अच्छी खबर मिली कि जो ही ये हफ्ता शुरू होगा तो वीनस मार्स के साथ एक ऐसा ट्राइन बना रहा है
जो कि गुज़िश्ता दिनों आपके रुके हुए काम थे, अब उनको आगे की तरफ लेकर जाने की तरफ इशारा दे रहा है कि अब आप उन कामों को कर सकते हैं। 25 नवंबर भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन 26 नवंबर को कुछ ऐसा हो रहा है कि अतारुद जिस वक्त आएगा बुर्ज कौस में मौजूद है और ये रिवर्स कंडीशन में आएगा, तो यहाँ पर आपको नुकसानात की तरफ इशारा दे रहा है। गोया कि 22 नवंबर से और 25-26 नवंबर तक आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन 26 नवंबर आपको मोहतात रहकर गुजारना है। 26 नवंबर से अब जब तक ये अपनी रिवर्स कंडीशन में है तो आपको मोहतात रहना होगा, लेकिन 27 नवंबर आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। 27 नवंबर को क्या है कि सैयारा शम्स का सैयारा मरीख के साथ एक ट्राइन बन रहा है जो कि इज़्ज़त माल दौलत शोहरत में इजाफा करेगा। गोया कि अगर ओवरऑल देखा जाए 22 से और 27-28 नवंबर तक आपके लिए खबरें अच्छी हैं। शरीक हयात से आपका ताउन रहेगा, दोस्तों से आपका अच्छा वक्त गुजरेगा, दोस्तों के साथ मिलकर आप कुछ गप्पियों में मसरूफ़ रहें, उनके साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो और आप मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये अयाम जो कि इस हफ्ते के शुरू में है कि अगर आप कोई कारोबारी कोई प्लान बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई कारोबार को वसअत देने का कर रहे हैं, तो आपको फुल सपोर्ट करें ये शुरू के दिन, और फिर आखिरी दिन आपको उतना ही मना कर रहे हैं चूँकि कमर दर अकरब आ चुका है। और कमर दर अकरब का मायने तो आपको मालूम है कि आइमा कराम मना फरमाते हैं किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं। जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त आप कर सकते हैं इस हफ़्ते के बिल्कुल आगाज़ में, कीमती अशिया की भी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं इस हफ़्ते के आगाज़ में। कारोबारी हजरात अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं। मुलाजिम पेशा अफराद की तरक्की के इम्कानात भी इस हफ़्ते के शुरू के दिनों में हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन आखिरी दिनों में कहीं खुदा न खासा कोई चोट लगने का अंदेशा भी है। लिहाजा आप दौरान सफ़र मोहतात रहें, और मोहतात भी इस अंदाज से रहें कि जाने से पहले आप अपना सदका देकर जाएं, और सदका दें, और फिर अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो अच्छी बात है कि सदका देकर करें, और अगर यह है कि इतना ज़रूरी नहीं है सफ़र करना तो फिल वक्त इन 3 दिनों में आप मुलतवी कर दें। कौन से 3 दिन हैं? 28, 29 और 30 तारीख इस महीने की, जो बिल्कुल आखिरी है। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, और आपके बुर्ज को जो कंट्रोल कर रहा है वो सैयारा मरीख है, और मरीख को जंगजू सैयारा कहा जाता है, हिम्मत, बहादुरी, ताकत का सैयारा कहा जाता है, मर्दाना वजाहत का सैयारा है। और ऐसे शख्स जो कि स्कॉर्पियन हैं वो हर एक से टकरा जाते हैं, क्योंकि वो बहादुर हैं, निडर होते हैं, और किसी से भी वो डरने वाले नहीं होते। उनमें बहुत सारी ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कि दूसरे स्टार्स में नहीं होती। और कहा जाता है कि अगर आपने दोस्ती करनी है 12 बुरूज में से किसी से, तो आप स्कॉर्पियो से दोस्ती करके देखें, वो एंड तक अपनी दोस्ती को निभाते हैं। अब हम देखते हैं आपके जायचे में कि क्या क्या कुछ हो रहा है। तो जब हमने आपका जायचा बनाया 22 से 30 नवंबर 2024 का, तो इसमें तो सबसे पहले हमें खबर, और अच्छी खबर ये मिली कि 22 नवंबर बिल्कुल इस हफ्ते का जो आगाज़ है वो आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। और ख़बरें क्या लेकर आ रहा है कि इस हफ्ते में 22 नवंबर को आपका जो हाकिम सैयारा है यानी मार्स है, और उसका एक ट्राइन बन रहा है वीनस के साथ। और जब ये ट्राइन बनेगा तो ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ स्कॉर्पियो से है, उनकी शादी, ब्याह, मंगनी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, कहीं पर बातचीत तय पाने के भी इम्कानात हैं। और अगर किसी से उनकी नाराज़गी चल रही है तो वो नाराज़गी भी ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और शरीक हयात का अगर पहले कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई ऐसा मसला चल रहा था जैसे कि ख़ानदानी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या कोई पंचायती फ़ैसला था, तो वो भी अब निमटने के बिल्कुल करीब है, और इन दिनों में ऐसे मामला से भी निपटा जा सकता है। लेकिन एहतियात क्या है कि 26 नवंबर से आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा कि 26 नवंबर के बाद और थ्रू आउट तकरीबन 1 माह तक आपने किसी को तहरीर, तकरीर, कलम और कोई ऐसा लिख कर नहीं देना। अगर लिख कर दें तो बड़े मोहतात रह कर लिख कर दें, और उसे 6 बार पढ़ें, और फिर उसके बाद आप उस पर सिग्नेचर करें। बग़ैर पढ़े हुए सिग्नेचर नहीं करने हैं। ऐसे स्कॉर्पियन अफराद जो कि किसी इदारे में मुलाजिम पेशा हैं, तो
तो उनको भी मोहतात रहना होगा। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि ये सैयारे इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन नहीं दे रहे हैं कारोबारी मामलात के लिए, मुलाजिम पेशा अफराद के लिए कुछ अच्छी कंडीशन नहीं दे रहे। और फिर सबसे आखिर में इस हफ्ते का ये हो रहा है कि कमर दर अकरब आ रहा है, और वो हो रहा है 28, 29 और 30 नवंबर को। जब कमर दर अकरब हो तो आपको मालूम है कि ऐसे कि सब काम आपके उल्ट हो जाते हैं, और इस दौरान में आइमा कराम मना फरमाते हैं कि कोई ऐसी तकरीब ना करें, खुशी की तकरीब ना करें कि उसका मंतकी अंजाम अच्छा नहीं होता, उसका एंड अच्छा नहीं होगा। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा मसला है कि इन दिनों में अगर आप कोई खुशी की तकरीब रखना चाह रहे थे, फिर वक्त उसे मुलतवी कर दें और फिर किसी दिन रख लें। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। मुश्तरी जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो अपने ऑर्बिट में रिवर्स कंडीशन में जा रहा है, और जब ये रिवर्स में हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसानात देता है, अपनी नेगेटिव एनर्जी देना शुरू हो जाता है। आपकी जो चीज़ें पहले दुरुस्त चल रही थी अब उनको रिवर्स में ले आया है, यानी कि उनमें कमज़ोरी दे रहा है। जब हमने आपका सारा बनाया जायचा और ज़ोडिक बनाया और उसमें हमने देखा कि सैयारों की पोजीशन क्या क्या है, तो हमें सबसे पहले तो ये अच्छी खबर देखने को मिली कि 22 नवंबर को आपके बुर्ज में सैयारा शम्स दाखिल हो रहा है, और जब ये शम्स यहाँ पर हो तो इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत यानी शम्स से रिलेट जितनी भी चीज़ें हैं, सन से रिलेट हैं, तो वो आपको सारी ही मिलना शुरू हो जाती हैं। ज़रा सी मेहनत से आप ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे हैं तो जो कि इससे रिलेट करते हैं। और ये तकरीबन 21 दिसंबर तक इस बुर्ज में मौजूद रहेगा। गोया के एक महीना आपके पास है और आप भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल स्टार्ट जो इस महीने का है यानी कि 22 नवंबर। एक दूसरी खबर आपके लिए ये है कि 22 नवंबर को ही ज़ोहरा यानी कि वीनस का और मार्स के दरमियान में एक ट्राइन बन रहा है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी देगा। किन मामलात में? इन मामलात में कि अगर आपका किसी से पहले लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा था, अब वहाँ पर सुलह के इम्कानात ज़्यादा हैं। ख़ानदानी लड़ाई झगड़ा था या बहन भाइयों से था या किसी भी दोस्त अहबाब से था, तो वहाँ पर अब सुलह के इम्कानात ज़्यादा हैं। नाराज़ लोगों को मनाने का ये वक्त है। इस वक्त में आप किसी की नाराज़गी ख़त्म कर सकते हैं। ये वो अयाम है कि जब आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देंगे कि जिससे आप अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। और फिर 26 नवंबर की तरफ हम देखते हैं, तो 26 नवंबर में सेजिटेरियस में मौजूद है मरकरी, और 26 नवंबर को क्या हो रहा है मरकरी के साथ कि वो रिवर्स कंडीशन में जा रहा है, यानी कि वो अपने ऑर्बिट में उल्टी चाल चलना शुरू हो गया। तो यहाँ से भी वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। अब गोया के एक तो जुपिटर वो भी रिवर्स कंडीशन में जा रहा है, और फिर ये जुपिटर आपके बुर्ज का हाकिम है, यानी कि आपके बुर्ज के मामलात को कंट्रोल करता है, वो रिवर्स कंडीशन में है। और दूसरा कौन है? मरकरी, वो भी रिवर्स कंडीशन में आ गया है। जब ये दोनों सैयारे इस कंडीशन में होंगे तो आपको नुकसानात दे जाएंगे। लिहाजा आपको इन दिनों में ज़रा एहतियात के साथ अपने मामलात को देखना है। गोया के सन आपके बुर्ज में आ चुका है, तो इनकी ये जो रिवर्स कंडीशन है और जो रोटेशन चल रही है, तो वो गोया के नेगेटिव एनर्जी दे रही है, लेकिन सन की वजह से वो सारा उसको कवर कर देता है। और जब तक यहाँ पर 21 दिसंबर तक तो कोई ऐसी टेंशन फिक्र की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगी। अब आपके ही बुर्ज में मौजूद जब ये 27 नवंबर आएगा और सन यहाँ पर मौजूद है, तो ये मार्स के साथ एक ट्राइन बना रहा है। मार्स के साथ ये एक ऐसा ट्राइन बना रहा है कि ये आपको हिम्मत, हौसला, बहादुरी, ताकत के साथ साथ आपके कारोबार को फ़रोग़ देगा, माली मामलात को बेहतर करेगा, आपकी इनकम को जनरेट करेगा, आपको नए नए आइडिया देगा। और जब वो आप आइडिया यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्द किसी न किसी सोर्स से और अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप इस दौरान में 27 नवंबर के को 26 और 27 नवंबर को कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि जिसमें कि अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहें तो ये 2 रोज़ आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि 26 और 27 नवंबर। आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपको फ़ायदा देगा, और इसी तरीके से फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते जाएंगे इन दिनों में आपको।
कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी, और आपके बुर्ज का जो कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा है सैटर्न। और सैटर्न की हमने कंडीशन देखी आपके जायचा में, तो ये गोया कि अब अपने मिदार में बेहतरी की पोजीशन में आ गए, यानी कि अपने ऑर्बिट में अब रिवर्स कंडीशन में जो पहले था 30 जून से, और अब ये 15 नवंबर को अपने इसने रोटेशन अच्छी कर दी और ये डायरेक्ट हो गया है, अपने मिदार में घूमना शुरू हो गया डायरेक्ट कंडीशन में। तो ये आपको फ़ायदे दे रहा है, और जब ये फ़ायदे दे रहा है तो जाहिर सी बात है जो आपके बंद रास्ते से थे वो अब खुलना शुरू हो चुके हैं। आपके जो नाराज़ दोस्त थे वो मानना शुरू हो गए हैं, नाराज़गी ख़त्म हो गई हैं। अब एक और अच्छा वक्त है जो कि 22 नवंबर को आ रहा है, और 22 नवंबर को ये है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम है सैटर्न, उसके साथ एक सैयारे की बहुत अच्छी दोस्ती है, और जब वो भी बेहतर होता है तो आपका वैसे ही पावर में आ जाती हैं चीज़ें। और वो सैयारा कौन सा, वो है वीनस। और वीनस मार्स के साथ मिलकर एक ऐसा ट्राइन बना रहा है कि जब आपको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी देगी, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी तो ऐसे दोस्त जो कि अपने हर का आबाद को बढ़ाना चाहते हैं, आप कहीं पर शादी ब्याह निकाह करना चाहते हैं, आप किसी से अच्छे मामलात को बढ़ाना चाहते हैं, दोस्त बहन भाइयों के साथ अजीज़ अकारिब के साथ मिलकर कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत मुनासिब दिन है 22, 23, 24 नवंबर। ये 3 अय्याम ऐसे हैं कि इन दिनों में आप कोई भी तकरीब रखें तो इंशाअल्लाह ताला वो एक तो आप अपने मकसद को भी पा सकेंगे और आपको एक खुशी का एहसास होगा। गेट टुगेदर करेंगे और आपको उसमें आप बहुत सारे यूँ कह रहे कि टेंशन और डिप्रेशन से आप बच जाएंगे। और 26 नवंबर को आपको मोहतात रहना होगा। वजह उसकी क्या है कि मरकरी जो कि आपके बहन भाइयों अजीज़ अकारीब आपकी ज़हनी टेंशन डिप्रेशन इन सब चीज़ों को देखता है, औलाद से वाबस्ता चीज़ों को देखता है, तो ये रिवर्स कंडीशन में जा रहा है और ये सेजिटेरियस में मौजूद है इस वक्त। लेकिन उसकी जो कॉस्मिक शुआएँ हैं वो आप पर भी पड़ रही हैं। जब ये आप पर पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपको मुतासिर करेंगी। 26 नवंबर के बाद इन मामलात में थोड़ा सा आप मोहतात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 27 नवंबर की तरफ अब हम आते हैं। 27 नवंबर को फिर एक अच्छा इवेंट आ रहा है और ये सन और मार्स के दरमियान में एक ट्राइन बन रहा है, और जब ये ट्राइन बन रहा है तो ये इख्तलाफात को ख़त्म कर रहा है, आपके अमराज को ख़त्म कर रहा है, अजीज़ों अकारिब की जानिब से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग को ज़्यादा मजबूत कर रहा है और आगे की तरफ लेकर जाने की तरफ इशारा दे रहा है। घबराहट, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और इन दिनों में आप वो बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 28, 29, 30 नवंबर को कमर दर अकरब है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए। ये अय्याम आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, लिहाजा मोहतात रहें। एक्यूरस यानी कि बुर्ज तलाव और आपके बुर्ज का जो हाकिम है यानी कि आपके बुर्ज के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है वो है सैटर्न। और सैटर्न इन दिनों में अच्छी पोजीशन में है, कंडीशन में। अब आप नीलम पहन सकते हैं, यानी ब्लू स्क्वायर पहन सकते हैं, अकीक स्याह पहन सकते हैं, या स्याह रंग का कोई दूसरा नगीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब और कैसे और किस वक्त पहनना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके और आप पूछ सकते हैं कि मैं ये पहनने का शौकीन हूँ और मैं किस वक्त ये नगीना पहनूँ। लेकिन व्हाट्सएप करने से पहले आप यानी कि जब आप व्हाट्सएप करें अपना सवाल करने से पहले अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे देखने वाले कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और उनको हमारी ये वीडियो कैसी लगी रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब आते हैं हम आपके ज़ोडिक की जानिब, और हमने जो ये जायचा बनाया और 22 से 23 नवंबर के दरमियान में बनाया, तो इसमें हमने आपके सैयारों की पोजीशन कंडीशन भी देखी, जिसमें हमें ये वाज़े तो हुआ कि आपके सैयारा ज़ुहल जो है सैटर्न है वो अच्छी पोजीशन में आ रहा है, और 22 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। वजह उसकी ये है कि आपका जो दोस्त सैयारा है एक और इसे वीनस कहा जाता है, और ये सैयारा मार्स के साथ मिलकर एक ट्राइन बना रहा है जो कि आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है, टेंशन डिप्रेशन को दूर कर रहा है। और इस दौरान में अगर आप कोई नया कारोबार काम करेंगे तो भी आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और आप अपने कारोबार को ऊपर से ऊपर लेकर जा सकेंगे।
یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھیں، ان کے ساتھ کوئی اچھی منصوبہ بندی کریں، اہل خانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اور پھر جیسا کہ اس ہفتے کا بالکل ہم آخر کی طرف جاتے ہیں، تو 27 نومبر آپ کے لیے بھی بڑا لکی ہے۔ وہاں پر بھی ایک ٹائم ایسا بن رہا ہے جو کہ عزت مال دولت کا سیارہ شمس ہے، اور وہ سیارہ بھی ایسا ٹائم بنا رہا ہے اور ایسی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے کہ جب آپ کے یہ معاملات بھی بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن آپ احتیاط رکھیں۔ احتیاط کیا رکھیں گے کہ 28 29 30 ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ 28 29 30 قمر در عقرب ہے، اور اس دوران ائمہ کرام منع فرماتے ہیں کوئی بھی نئے کام کو شروع کرنے سے۔ آپ کو کچھ ایسا شادی بیاہ کی تقریب اگر کرنے کا ارادہ ہے تو فی الوقت ان ایام میں آپ ملتوی کر دیں، اور پھر وہ آپ کسی دوسرے دنوں میں رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب یہ ہفتہ شروع ہوگا تو ورگو میں مون ہے اس وقت، اور پھر اس کے بعد وہ لبرا میں جائے گا، تو یہ ایام تو آپ کے لیے اچھے ہیں، لیکن 28 29 30 آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں لے کر آ رہا ہے۔ پائسس یعنی کہ برج حوت، اور آپ کے برج کا جو حاکم ہے وہ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر ان دنوں میں کہاں پر موجود ہے؟ یہ اچھی انرجی تو دے رہا ہے، اور یہ جمنائی میں جا کر کچھ اچھی چیزیں دے رہا ہے، لیکن ابھی یہ ریورس کنڈیشن میں موجود تھا، تو جس وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے برج کا ہی حاکم سیارہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہی یہ ہفتہ شروع ہوگا تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ سیارہ شمس برج قوس میں داخل ہو رہا ہے۔ جب سیارہ شمس برج قوس میں داخل ہوگا تو یہ آپ کو انرجی دے گا کس حوالے سے؟ عزت مال دولت، کم محنت سے زیادہ پیسہ، وراثی جائیداد کے جھگڑے آپ کے ختم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ۔ اور پھر 22 نومبر کو ہی ایک ایسا اینگل بن رہا ہے جو کہ زہرہ اور مریخ کے درمیان میں ہے، اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب یہ دونوں ایک ایسے اینگل پر آ رہے ہیں تو پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں، اور پازیٹیو انرجی کس قسم کی دے رہے ہیں کہ آپ کے جو جھگڑے ہیں معاملات ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے، لوگ آپ کی طرف زیادہ جھکنا اور کھینچنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو موقع دے گا کہ آمدنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ بڑھائیں۔ اگر آپ نے اچھی حکمت عملی کی یعنی کہ اچھی پلاننگ کی تو آپ کی آمدنی میں اچھا اضافہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں۔ ان سیاروں کی اس کنڈیشن کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سیارے ایسے ہیں کہ جب یہ اس کنڈیشن میں ہوں تو آپ کے عزت مال دولت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 26 نومبر تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر مرکری ریورس کنڈیشن میں چلا جائے گا، یعنی کہ آپ کے ایسے معاملات جو کہ اولاد سے متعلق ہیں، کوئی ایگریمنٹ سے متعلق ہیں، قانونی چارہ جوئی ہے، معاہدے ہیں، عزیز و اقارب سے لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑا سا ارتوا میں ڈالنی ہوں گی، یا صدقہ دے کر آپ کر سکتے ہیں۔ اور صدقے میں آپ دیں گے کیا؟ صدقہ دیں گے سوجی شکر اور آٹا۔ یہ جمعرات کے روز آپ دوپہر کو 1:15 سے اور 2 بجے کے درمیان میں کیڑے مکوڑوں کو ایسے ہی ڈال دیں، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی ڈال دیں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو آپ کے سیارے کی کنڈیشن خراب ہے اس میں بھی، اس کی نوستوں سے بھی آپ کو بچائے گا، آپ کے اہل خانہ کو بھی بچائے گا۔ اور اگر یہ صدقہ ہر جمعرات کو آپ کرتے رہیں تو جب تک آپ کا سیارہ اس ریورس کنڈیشن میں ہے آپ کو ان نوستوں سے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے بچا کر رکھے گا۔ اور اس ہفتے کا بالکل آخر جو ہے وہ ہے قمر در عقرب، 28 29 اور 30 تاریخ۔ تو اس دوران میں ائمہ کرام جیسا منع فرماتے ہیں کہ آپ نے سفر نہیں کرنا ہے، نئے کام کی ابتدا نہیں کرنی ہے، اور ان دنوں میں آپ نے کوئی ایسی خوشی کی تقریب نہیں کرنی ہے، ورنہ اس کا اینڈنگ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہمیشہ ایسا دیکھتے آئے ہیں ہم کہ ائمہ کرام کی گئی بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور پائسس کے لیے انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔